हे हाय। आज मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ कि हम एआई का यूज करके चीजों को कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, ये एआई वर्ल्ड चल रहा है, एआई एरा चल रहा है। तो हमें ये सीखना पड़ेगा कि एआई का यूज करके हम अपने काम को कैसे कम कर सकते हैं, ड्यूरेशन उसका, कि हम जो 10 घंटे में कर रहे हैं, 4 घंटे में कर रहे हैं, वो 1 घंटे में कैसे हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हमें एआई यूज करना आना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम कोई से भी एआई पे जाएंगे। मैं पर्सनली चैट जीपीटी ज्यादा यूज करता हूँ। चैट जीपीटी खोलेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो तीन चीजें हैं। ठीक है, अब पहले ये डिफॉल्टेड इंग्लिश में देगा आपको। अब इंग्लिश हर किसी को नहीं आती, इवन मुझे भी अच्छे से नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, अपनी जो समझ आती है लैंग्वेज, उसमें बोलेंगे कि मुझे समझाओ। हम जैसे व्हाट्सएप लैंग्वेज करते हैं, यूज करते हैं, कि उसमें भी बात कर सकता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, अब क्या करेगा, अगर मैं बोल दूंगा इन इंग्लिश या इन एक्सप्लेन इन इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, अब ये इंग्लिश में एक्सप्लेन। ठीक है, एक्सप्लेन। अब मैं चाहता हूँ, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब क्या होगा, मैं क्या करूंगा, इसको बोलूंगा एक्सप्लेन इन इंग्लिश। अब इंग्लिश का मतलब क्या होता है मैं बताता हूँ। इंग्लिश स्पेलिंग देखो, HINGLISH। इंग्लिश का मतलब होता है जो हम व्हाट्सएप लैंग्वेज यूज करते हैं ना, एक दूसरे से बात करने के लिए। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हाय क्या हाल है, तो ये हो गया इंग्लिश। इसको कहते हैं हम इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें हिंदी भी मिक्स हो रही है, इंग्लिश में मिक्स हो रही है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाय क्या हाल है, अब ये समझ जाएगा। अब ये उसी इसी लैंग्वेज में मेरे को रिप्लाई देगा। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो। इसको दोस्त की तरह हमें ट्रीट करना है। ठीक है। आ, मैं बोलूंगा इसको, मैं बढ़िया, आप बताओ। अब ये वही लैंग्वेज में मेरे को रिप्लाई, अब ये रिप्लाई भी करना है, आपका दिन कैसा रहा। ठीक है, अब मेरे को अगर इससे कुछ सीखना है, मैं बोलूंगा मुझे माइक MS एक्सेल 0 से 100 तक सिखाओ, फ्रॉम स्क्रैच, एक एक चीज सिंपल वे में। ठीक है, सिंपल वे में। एंड मुझे बीच बीच में क्वेश्चंस भी देते मुझे बीच बीच में क्वेश्चंस भी देते रहना। ठीक है, ऐसे करेंगे। तो अभी क्या होगा, अब क्या, ये शुरू से हमें MS एक्सेल सिखाया है, शुरू से। अब देखो, परफेक्ट, हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 0 से स्टेप तक करेंगे। अब ये इंट्रोडक्शन बताएगा। मतलब ये इतना ज्यादा परफेक्ट है और इतना बढ़िया चीज है ना, कि आप घर बैठ के चीजें सीख सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस चैट जीपीटी और एनी अदर AI, एंड विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब। दोनों का मिक्स करके आप कुछ भी सीख सकते हो। इतना एडवांस हो गया आजकल चीजें। एक्सेल क्या है, ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद एक्सेल ओपन करना, ये सब बताएगा, एक एक स्टेप बताएगा। ठीक है, फिर देखो आपको जो ये पढ़ाया, इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी देगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया था। एक एक चीज सिंपली वे में बताया, और मुझे बीच बीच में मैंने यहाँ पे लिखा है, बीच बीच में क्वेश्चन भी देते रहे। तो क्या करेगा, ये एक्सेल ओपन करके एक ब्लैंक शीट खोलो, जो इसने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। ठीक है, फिर हम स्टेप 2 पे आते हैं। अब देखो, इसने क्या करा कि 2 स्टेप एक साथ समझाते हैं। अब मैं इसको बोलूंगा कि मुझे एक स्टेप सिर्फ एक ही बारी में समझाना, 2 3 स्टेप एक बारी में नहीं, मेरे को एक स्टेप एक ही बारी में। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करते, एक बारी में बस एक ही स्टेप सिखाओ एंड क्वेश्चंस दो। देखो, हम एक ही बार में एक ही करेंगे और उसके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। ठीक है, अब इसने स्टेप 1 करा। ठीक है, एक ही स्टेप एक्सरसाइज दी और यहीं रुक गया। देख रहे हो कितना परफेक्ट है, ये आपका बिल्कुल टीचर बन जाएगा, दोस्त बन जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो इससे। ठीक है,
देखो अब एक्सेल ओपन करके ब्लैंक खोलो, जो इसने पढ़ाया है जैसे जैसे हो रहा है वो अगर आपने सीख लिया तो आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन हो गए डन, ये मैंने कर लिया। या आप क्या कर सकते हो, जो आपने करा ना उसको स्क्रीनशॉट देके या कॉपी करके कुछ भी आपने जो लिखा वो उसको दिखा सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपने करा है वो सही है गलत वो बता देगा ये। दूसरी चीज, अगर आपने सही भी करा है तो उससे एक एनहेंस्ड वर्जन दिखाएगा कि आप ये तो कर सकते हो जो आपने करा है। दूसरी चीज, मैं इसके साथ ये भी कर सकता हूँ जिससे ये कोड जो आपने लिखा है ना वो बढ़िया हो जाए। डन, ये मैंने कर लिया, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा। अब ये नेक्स्ट स्टेप आता है, फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है, कंट्रोल आई कंट्रोल हर चीज डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद अब इस सेकंड का वो दे देगा, क्या बोलते हैं आपको, सेकंड स्टेप का क्वेश्चन जो ऊपर पड़ा। अब मैं बोलूंगा मुझे जो स्टेप वन है और स्टेप टू है जो दोनों पढ़े, उसके कंबाइन क्वेश्चन चाहिए जिसमें दोनों का यूज है। तो मैं इसको बोलूंगा अब मुझे स्टेप वन एंड स्टेप टू जो पढ़ा उसका कंबाइन क्वेश्चन, तो जिसमें दोनों का यूज। अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन देगा जिसमें दोनों स्टेप का यूज होगा। देखो, कॉम्बाइंड एक्सरसाइज, अपनी क्लास में 5 स्टूडेंट है, रिकॉर्ड करो। एक्सेल बना के चाहते हो, टास्क, टास्क दिया, फॉर्मेटिंग दिया, नेविगेशन दिया। अब इसमें जो दोनों आपने स्टेप पढ़े थे ना ऊपर, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, तो इसका एक ऐसा क्वेश्चन बना के दे दिया है इसने जिसमें आपने जो रिवाइज करा था दोनों स्टेप का वो इसमें यूज होगा। अगर आपने ये कर लिया खुद से तो समझ लो कि आपको ये समझ आ गया है। नहीं कर पा रहे तो दोबारा से पढ़ो। ठीक है, अब मैं बोलूंगा यार मेरे से हो नहीं रहा है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर से सब पढ़ाओ बट अच्छे से। अब देखो, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, हम पूरा स्टेप को फिर से सिंपल और क्लियर में अब ये फिर से समझाए। इसको जितनी बार भी बोलोगे मुझे समझ नहीं आ रहा ये और उसको इजी करके बताएगा। तो आपको एआई का यूज करना आना ही चाहिए, आना ही चाहिए। अगर मैं एक्सेल का कोई इससे कुछ ये कोई बताया इसने ये बताया, अब दोबारा से पढ़ो प्रैक्टिस करो, फिर स्टेप टू बताएगा, फिर एक कंबाइन क्वेश्चन लो, फिर आगे बढ़ो, ऐसे करते 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 पूरा आप सीख सकते हो इसी से। बस सच बता रहा हूँ, इवन मैंने जो अपना पूरा बैकएंड है, बैकएंड मतलब कोडिंग में एक बैकएंड होता है जिसमें फ्रंट एंड तो अलग होता है, बैकएंड मैंने पूरा इससे सीखा है। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, आप इसमें क्या कर सकते हो, अब अगर मैं आप फंस गया किसी सिचुएशन में एक्सेल में, ठीक है, तो मैं बोलूंगा मुझे उसका फॉर्मूला चाहिए, मुझे सम का फॉर्मूला दे दो एक्सेल का। जैसे वो फॉर्मूला मुझको याद नहीं है, अब ये देखो इसने मुझे फॉर्मूला दे दिया, दे दिया, ठीक है। अब ये दे दिया इसने टोटल एज एम्प्टी, अब सम कर दो, ऐसे सारा चीज बता देगा आपको ये। तो आपको एआई का यूज वर्क के साथ करना आना चाहिए, मेरा बेसिकली मतलब ये है। क्योंकि जॉब्स वैसे ही खतरे में हैं। जिनको एआई यूज करना नहीं आता वो एक तरीके से एवरेज माने जा रहे हैं। तो आपको एआई का यूज करना आना चाहिए, एआई से काम निकलवाना आना चाहिए। मैं इसको एक प्रॉम्प्ट दूंगा तो ये मेरे को पूरी इमेज जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं इसको एक चीज लिख के दूं कि मुझे एक फाइल बना के दो, एक फाइल बना के दे देगा। जैसे मैं बोलूंगा एक पीडीएफ बनाओ जिसमें सी लैंग्वेज के सारे क्वेश्चन, ठीक है। या मैं बोलूंगा एक प्रोग्राम, एक जिसमें एम एस एक्सेल के क्वेश्चंस हो। ठीक है, अब देखना, अब ये पीडीएफ बनाएगा। ठीक है, ये इसने पीडीएफ बना दी, अब देखना क्या होगा। ये सारे पीडीएफ, ये पीडीएफ है, यहाँ से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। देन अब मैंने इसको डाउनलोड करा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट, देखो इसने पीडीएफ बना दी। मैंने इसको डाउनलोड करा, ये कहीं डाउनलोड हो गई। अब मैं इसको ओपन करूंगा, ये देखो
देख रहे हो कितना ब्रिलियंट है ये। आपको ये खुद से कहीं से ढूंढना पड़ता है या गूगल पे जाके लिखना पड़ता, पीडीएफ और MS एक्सेल ऐसे। ठीक है, तो आपको हर जगह से ढूंढना पड़ता। ये देखो, ये बना के दिया। अब इतना बड़ा कौन पढ़ेगा? ये भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन इसमें एआई का यूज नहीं है, आपको एआई का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बोलूंगा इसको कस्टमाइज करवाऊंगा। मैं बोलूंगा मेरे को बीच बीच में पिक्स भी डालो उसके, ताकि मुझे समझ आए। अब ये पिक जनरेट करके देगा। ठीक है, अब ये पिक जनरेट करके दे देगा। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये है कि आपको एआई का यूज करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एआई से बहुत चीजें करवा सकता हूँ। जैसे मैं अगर MS एक्सेल खोलूँ, कि मैंने एक्सेल खोला, ठीक है, ब्लैंक शीट खोली, अब ये हो गया। अब अब इसके अंदर मुझे अगर कोई डेटा इंसर्ट करवाना है या मेरे को कुछ भी इसका मतलब समझ नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब समझ नहीं आ रहा, ऑटो सम, ये सारी चीज, तो क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे प्रिंट स्क्रीन कर सकता हूँ, और इसको करा, स्क्रीनशॉट लिया, और यहाँ पे क्या करा, मैं एक और चैट जीपीटी खोलता हूँ, पड़ेगा। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, जो मैंने पेस्ट करा, ये क्या है, इससे क्या होता है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा, जो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, मैं डायरेक्टली इससे पूछ सकता हूँ। जो मैंने कॉपी करा था स्क्रीनशॉट, मैं इसको पेस्ट करूंगा और इससे पूछूंगा ये क्या है, इसका क्या यूज है। अब ये मुझे बताया। ये इमेज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का है, स्टाइल सेक्शन का पार्ट है जिसमें हो, अब ये हर चीज बताएगा। अब इसको और डिफाइन करना है, मुझे समझ नहीं है क्या यूज है इसका। अब इसने बोल दिया कि नहीं, अभी मैं कर नहीं सकता क्योंकि ये अभी मॉडल सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। हम क्या करेंगे, नई चैट खोलेंगे, और यहाँ बोलेंगे इसका यूज क्या है, आगे बताएगा। ठीक है, समझ नहीं आया, अभी भी बताते एक्चुअली क्या है, ये इस समय पे सारी चीज इसकी वो है, क्या बोलते हैं, सर्वर इसका डाउन है। बट आप समझ लो कि इसका मतलब है क्या, कि आप कुछ भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर भी एक एआई आ गया है इनबिल्ट, तो आप यूज कर सकते हो, वो बताऊंगा। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही, कि हम एक्सेल का यूज, एक्सेल की चीजें कैसे जान सकते हैं और एआई कैसे यूज कर सकते हैं अपने काम के साथ, अपने काम को कैसे कम कर सकते हैं जो हम 2-2 3-3 घंटे में कर रहे हैं। जैसे इसने पीडीएफ बना, 2 मिनट भी नहीं लगाए इसने पीडीएफ बनाया, आप कर सकते हो। तो हम और ट्रिक्स देखेंगे कि चैट जीपीटी या फिर कोई भी एआई को कैसे यूज किया जाए ताकि हमारा जो काम है वो निकल सके। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। और ट्रिक्स जानने के लिए मेरे को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। बाकी इच्छा है, नहीं भी करेंगे कोई बात नहीं, आपका अगर भला हो रहा है तो दिस इज वेल एंड गुड। मिलते हैं, बाय।